विकास के रेसिडेंशियल शास्त्री नगर कॉलोनी के इन प्लॉट्स पर वर्षों पहले अवैध निर्माण करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े किए गए थे। प्लॉट्स के आवंटियों ने कमर्शियल दुकानों को बेचा और निकल गए, मगर अवैध निर्माण से अब हजारों कारोबारी तबाही के कगार पर आकर खड़े हैं। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल मार्केट की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नंबर 661/6 पर 25 अक्टूबर को बुलडोजर चलेगा। लैंड यूज बदले बिना हुए अवैध निर्माण पर ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 10 महीने पुराने आदेश पर होगी। राजेंद्र बड़जात्या इसी कॉम्प्लेक्स में 3 दशक से ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। रोजी रोटी छिनने के खौफ से तनाव में आई उनकी पत्नी शीला को दिवाली से 2 दिन पहले ब्रेन हैमरेज हुआ। अभी वह अस्पताल में है। उनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में 25 अक्टूबर के बाद उनके परिवार का क्या होगा, यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी ड्राई क्लीनिंग की शॉप है और 1990 में मैंने ये खरीदी थी। ना ही किसी का कोई सरकारी जगह है या किसी का दाब के बनाया है। बनी बनाई दुकान लैंडलॉर्ड से खरीदी थी, वीर सिंह से, और कमर्शियल में रजिस्ट्री है और तब से हम अपना रोजगार कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं 3, 2 लड़कियां 1 लड़का, वो अभी पढ़ रहे हैं। यदि हमारा कल को रोजगार खराब होता है तो उन बच्चों की पढ़ाई भी शादी कौन करेगा? कि हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारा रोजगार ना छीने। राजेंद्र बड़जात्या और उनके जैसे सैकड़ों दुकानदारों ने सेंट्रल मार्केट की ये दुकानें कॉमर्शियल स्टाम्प फीस देकर खरीदी थी। 2014 में जब आवास विकास परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तब पता चला कि इन संपत्तियों का प्लॉट रेजिडेंशियल है। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक जिस लैंड यूज में प्रॉपर्टी आवंटित की जाती है, उसी के अनुसार निर्माण कराना अनिवार्य है। निर्माण के बाद उसी लैंड यूज के मुताबिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए प्रॉपर नक्शा अप्रूव्ड कराना भी जरूरी है। शास्त्री नगर आवासीय योजना में रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल निर्माण किए गए, वो भी बिना मानचित्र अप्रूव्ड कराए। हाईकोर्ट से आवास विकास के जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील में भी व्यापारियों को राहत नहीं मिली। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके 860 संपत्तियों पर बने हजारों दुकानों और शोरूम्स को ढहाने का आदेश जारी किया। आवास विकास इस मामले में लगातार हीला हवाली करता रहा और दूसरी ओर अवैध निर्माण कराने का सिलसिला भी आवास विकास के अफसरों के संरक्षण में आज भी जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद जिला प्रशासन ने 25 अक्टूबर की तारीख ध्वस्तीकरण की शुरुआत के लिए तय की है। ऐसे में व्यापारियों के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारा यही है कि पिछले 25 सालों से हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। आज तक कमर्शियल में हमने रजिस्ट्री कराई, दुकानें खरीदी थी, कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, सारे बिजली का टैक्स कमर्शियल दे रहे हैं। अचानक हमारे ऊपर ये इस तरह की विपदा आ जाती है, तो अब इस एज में, इस स्थिति में आके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना माल रखेंगे, कैसे आगे जीवन अपना व्यापन करेंगे, ये सब कुछ अंधकार में है। लगभग 20 साल से शॉप है मेरी, अलंकार साड़ी के नाम से, है ना। केवल जीविका अकेला ही साधन है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। अगर कुछ होता है तो पता नहीं परिवार क्या होगा, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आगे ऐसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, सब अंधकार में। बस जो भगवान रखा वो है, बस अपना पता नहीं कल कैसे रोटी खाएंगे, क्या होगा, भविष्य अंधकार में। परिवार का अकेले मेरा नहीं, पूरे परिवार का। दिवाली की खुशी क्या मनानी, जब मैटर ऐसा चल रहा, इसी चक्कर में कोई मेला नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, यहाँ कुछ नहीं है। बस कोई दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं करेगा। ऑप्शन तो केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा फिलहाल। तो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। बस अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। एक 8वीं क्लास में बेटी है, एक 12वीं क्लास में है। अभी तो यही उम्मीद है कि सरकार से कि वो कुछ चाहे कोई राहत दे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगरा से बड़ी खबर सामने आ